ये पौधा है पकने पे इसका। ये भागलपुर के सुल्तानगंज मधुबन नर्सरी पहुँचे हुए हैं और आपको बता दूं कि जो सॉन्ग्स ऑफ द रिवर के जो मेन है, जो इनका नेतृत्व है, साइकिल यात्रा है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। उनसे अभी मुलाकात हुई है, उनसे बात कर रहे हैं। शांतनु मोहित्रा नाम जी हैं, उनसे बात करते हैं किस उद्देश्य से लेकर जो ये यात्रा निकाला है, साइकिल यात्रा, क्या उद्देश्य है और क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, इस तमाम बातों को लेकर। जी सर। गंगोत्री से गंगा सागर का यात्रा इसलिए क्योंकि मुझे यात्रा पसंद है, मुझे एडवेंचर पसंद है, मुझे साइकिलिंग पसंद है। बट ये करते करते जो एक तब्दीली हुई है वो कि बनारस के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोविड के बाद कई लोग अभी भी जूझ रहे हैं कोविड से, मानसिक तौर से। कोविड से क्या होता है कि एक इंसान को अलग कर दिया जाता है, अस्पताल ले जाता है तो उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो किसी से नहीं मिल सकते, और वहाँ से खुदा ना खास्ता अगर उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनका देह भी घर तक नहीं पहुँचता। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चीज़ है जो जूझना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगा कि मैं तो गंगा किनारे चल ही रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एक सोशल मीडिया कैंपेन किया जिसका नाम था अनंत यात्रा। इसमें बताया कि आप मुझे अगर अपने फ़ोटोग्राफ्स, जो प्रियजन हैं जो चले गए हैं कोविड में, उनके अगर फ़ोटोग्राफ्स आप मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं एक गंगोत्री में जाके एक मेमोरियल बनाऊँगा, जिसमें जिस पेपर में तुलसी के पौधे के बीज बोए गए हैं उस पेपर में ये फ़ोटोग्राफ्स प्रिंट करके ज़मीन में डालूँगा, और वहाँ से जब पेड़ बनेगा तो वो चिरंजीवी रहेंगे। तो यही प्रचेष्टा है, यही एक कोशिश है। और यहाँ पे आने का तात्पर्य ये है कि मधुबन नर्सरी में जो अभी आपने जो शूटिंग यहाँ पे किया है, तो यहाँ के जो अशोक जी हैं, क्या इनसे कि यहाँ का क्या रोल है? देखिए, अशोक जी जो काम कर रहे हैं वो ये है कि जनरली हम जानते हैं कि गंगा नदी किनारे आम उगता नहीं है, थोड़ा दूर उगता है। पर ये क्या है कि सामने ही नदी है और यहाँ पे 500 से ज़्यादा वैरायटी के आम उग रहे हैं, उसमें 20-25 तो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। देश के हर मंत्री के घर में एक आम पहुँचता है। तो क्या खासियत है, हो क्या रहे हैं यहाँ पे, तो यही देखने आए हैं हम। तो नदी के पास हम तो कहानियाँ ढूंढ रहे हैं। तो पता चला कि अशोक जी जो कर रहे हैं वो इसलिए कमाल कर रहे हैं क्योंकि वो ना ही अपने बारे में सोच रहे हैं पर वो पूरा कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, सारे किसान को लेकर सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अभी इतना सारा हर किसान आम को लेके खेल रहा है कि ये पूरा जगह फल फूल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी जो बाढ़ आया है, ये बाढ़ शायद 50 साल में इतना भयानक बाढ़ आया नहीं होगा। तो ये जो शूटिंग हुआ, कंप्लीट तो करने दे भाई, इतने जल्दी में कहाँ है तू। तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय बात है कि ये इंसान, ये गंगा सिखाती है कि अगर आप साथ में काम करें तो आप कोई भी मुश्किल को आप हल कर सकते हैं। अगर अकेले चलेंगे तो बाढ़ में बह जाएंगे। ये अशोक जी सिखा रहे हैं सबको। अब बताएं। तो ये जो आपने शूटिंग किया, तो इसका क्या मैंने क्या ये वेब सीरीज़ में आएगा। वेब सीरीज? ये वेब सीरीज़ 6 पार्ट का वेब सीरीज़ है। ये हॉटस्टार में आएगा। इस एपिसोड में अशोक जी का एक कहानी था जिनको मैं शूट करने आया था। थैंक यू। भारतीय संगीत के निर्देशक शांतनु मोहित्रा ने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे, साथ ही तिलकपुर के मधुबन नर्सरी में जो है यहाँ शूटिंग किया गया। आपको बता दूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पैदल यात्रा जो है भारतीय संगीत के निर्देशक शांतनु मोहित्रा के द्वारा किया जा रहा है। उसकी टीम आज तिलकपुर के मधुबन नर्सरी पहुंचकर यहाँ के आम के विभिन्न प्रकार के विशेषताएं के बारे में जानते हुए हमारे मधुबन नर्सरी के जो किसान हैं अशोक चौधरी से मुलाकात करते हुए विभिन्न प्रकार के विशेषताओं के बारे में जानकारी लिए। हमारे साथ मधुबन नर्सरी के जो अशोक जी हैं, किसान हैं, इनसे बात करते हैं क्या बातें हुई, क्या शूटिंग हुआ, तमाम बातों को लेकर हमारे साथ अशोक जी हैं। जी सर, क्या आज जो शूटिंग हुआ? देखिए, वो लोग शूटिंग करते हुए आ रहे थे, गंगा के किनारे का प्रोग्राम था, तो उनको मालूम था, जानते थे हमारे बारे में, तो ऐसे मुलाकात के क्रम में यहाँ आए। तो यहाँ भी उन लोगों ने बहुत चीज़ का विजिट किया और सारे चीज़ की जानकारी लिया। वो सारे टीम ने सारी जानकारी लिया, 2-4 घंटा समय यहाँ व्यतीत किए, उसके बाद वो आगे बढ़े। और इतना ही था। वो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे नेचर से, प्रकृति से, और प्रकृति से जुड़े हुए हम लोग भी हैं, इसलिए यहाँ के आम के बारे में वो कहानी सुनते थे। तो सोचे कि ये आते हैं, पहले भी ये आए हुए हैं यहाँ, इनका टीम आए हुए हैं यहाँ पहले भी, और इसी क्रम में आए और यहाँ थोड़ा देर जो है प्रकृति के साथ
वो लोग अपना जो ये समय आम बिताए। के बारे में जो जानकारी लिए, जो विशेषताएं हैं, अब ये फिल्म में एपिसोड में आने के बाद सामने आ रहा है, तो कैसा फील करते हैं, इस बारे में क्या संदेश देंगे? संगे तो अच्छी बात है कि किसानों के प्रोडक्ट को, अगर जो नेचुरल चीज़ हम लोग पैदा करते हैं उसके बारे में सारे लोग जानें। यहाँ के आम क्या क्या खासियत है, या हमारे हिंदुस्तान में विभिन्नता में एकता यहाँ की पहचान है। तो हर जगह का कुछ न कुछ जो है प्रमुख होता है। जैसे हमारे यहाँ का आम प्रमुख है या जर्दालू आम प्रमुख है, तो उसी तरह से कहीं का हमारे यहाँ का कतरनी चावल भी प्रमुख है। तो बहुत जगह का बहुत चीज़ फेमस है, कहीं का केला फेमस है, कहीं का चना फेमस है, कहीं का राहर फेमस है, कहीं का कोई फल। आपकी जो शूटिंग है ये फेमस होने वाली है, अब ये एल्बम में लोगों में दिखाने का जो बात सामने आ रहा है, तो कैसा खुशी महसूस हो रहा है? नहीं, ये तो सबके लिए खुशी की बात है, इस इलाके के लिए भी, इस किसानों के लिए भी। और ये जो गुण है उसका तो प्रदर्शन होना ही चाहिए, और ये अच्छी बात है। आपने अशोक जी से सुना ये तमाम जो बातें हैं, जो एपिसोड में यहाँ की जो खासियत है, जो यहाँ की विशेषताएं हैं, गंगा धारा से जुड़ी हुई बातें हैं, इस तमाम बातों को लेकर अब जो है बॉलीवुड फिल्म में या एल्बम में जो प्रसारण होगा, इसके लेकर किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही। राकेश के साथ संतोष राज, आदर्श समाचार, सुल्तानगंज।